Everyone, today we are going to start doing some tests. Okay, like first one is Lucas test, second one is Victor Mayer test. Okay, both these tests separate out प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. ओके, तो जितने भी हमारे पास अल्कोहल की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों अल्कोहल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. हमें नहीं पता है कि हमें रिएक्शन मिक्सचर में क्या दे रखा है. ओके, लाइक यू कैन सी हियर वी हैव सीन टू टेस्ट ट्यूब. ओके, फर्स्ट वन हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, सेकेंड वन ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है. हमें नहीं पता है कि हमें रिएक्शन मिक्सचर में क्या दिया गया. लाइक जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ क्लास में, तो हमेशा मैं एक रिएक्शन मिक्सचर देती हूँ. 9, 10, 11, 12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन बीएससी के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं यही करती थी, रिएक्शन मिक्सचर में देती थी. और उनको स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना होता था कि उस रिएक्शन मिक्सचर में हमें क्या दिया है. तो उसी तरह से मैं क्या दूंगी आपको, अल्कोहल्स प्रोवाइड करूंगी. अल्कोहल में आपको ये बताना है कि आपको कौन सा अल्कोहल दिया गया है. यू हैव टू फाइंड आउट विच इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. ओके, सो वी हैव अ स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज लुकास टेस्ट. ओके, तो ये वाला जो हमारा टेस्ट रहेगा दैट इज वेरी स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा. इस टेस्ट का हम यूज करेंगे टू सेपरेट आउट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो भी लुकास टेस्ट को पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव समझते हो, जो उस टेस्ट को पॉजिटिव यानी उसके राइट उसकी जो भी हम कंडीशंस देंगे, जो भी हम उसको रिएजेंट प्रोवाइड करेंगे, लुकास रिएजेंट हम प्रोवाइड करेंगे. अगर लुकास रिएजेंट देने के बाद हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा टर्शियरी अल्कोहल. उसके बाद हमारा सेकेंडरी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हूँ मैं, अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको कैसे. देखो देखो हमने रिएक्शन कराया, लुकास रिएजेंट हमने दे दिया है. ये दो टेस्ट ट्यूब हमारे पास हैं. देखो ये वाले हमारे पास क्या है, दो टेस्ट ट्यूब हैं. अगर हमने टेस्ट के लिए टेस्ट करवाया हमने, एक ये टेस्ट ट्यूब हमारे पास है और एक ये टेस्ट ट्यूब है. रिएक्शन करने के बाद की बात करें, हमने रिएक्शन कर दिया है, लुकास रिएजेंट हमारे पास होता है. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक लुकास रिएजेंट होता है. दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया है. ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया है, लुकास रिएजेंट हमने ऐड कर दिया. दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया है, लुकास रिएजेंट जो है वो हमने ऐड कर दिया. अभी ध्यान से देखो, मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको कैसे होगा ये रिएक्शन. देखो ये टेस्ट ट्यूब हमारे पास, दो टेस्ट ट्यूब हमारे पास, दोनों में पहली बात तो दोनों में क्या है, अल्कोहल है. दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारे पास, अल्कोहल. इस टेस्ट ट्यूब में भी अल्कोहल है और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी अल्कोहल हमारे पास है. ठीक है, दोनों में हमने क्या डाला है, लुकास रिएजेंट हमने डाला. दोनों में क्या हमने डाला है, लुकास रिएजेंट. एल आर का मीन्स क्या है, लुकास रिएजेंट. एल आर का मीन्स क्या है यहाँ पर, लुकास रिएजेंट. तो दो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या क्या लिया, अल्कोहल हमने लिया है दोनों टेस्ट ट्यूब में, और हमने लुकास रिएजेंट डाला है. लुकास रिएजेंट में क्या होगा, जिंक क्लोराइड एंड HCl हमारे पास होगा. दोनों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे. दोनों को हमने ऐड कर दिया. आपको दिखाई दे रहा है कि रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट में हमें ये मिलता है कि एक टेस्ट ट्यूब हमें बहुत क्लियर मिलती है, नहीं हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है. और सेकेंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास ब्लरी है. ब्लरी का मीन समझते हो, धुंधला धुंधला सा मिक्सचर है हमारे पास. ठीक है, ब्लरी मिक्सचर इसको बोलते हैं. तो दो मिक्सचर हमें ऑब्टेन्ड होते हैं. तो अगर आपको रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट मिक्सचर दिखाई देता है, दैट मीन्स इट इज़ एक्सीलेंटली प्राइमरी अल्कोहल है. और जो हमारे पास ब्लरी मिक्सचर हमें मिलता है वो हमारे पास कौन सा हो सकता है, टर्शरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है. वो भी हम बताएंगे कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्शरी होगा. तो ये पता चला आपको. अगर आपको क्लियर मिक्सचर मिलता है रिएक्शन करने के बाद, लुकास रिएजेंट डालने के बाद आपको क्लियर मिक्सचर मिलता है, तो वो कौन सा होगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल. और अगर आपको ब्लरी मिक्सचर मिलता है तो वो 100% हमारा टर्शरी और सेकेंडरी में से होगा. वो भी हम बताएंगे कौन सा टर्शरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा. ओके, मूव टू और नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो इस स्लाइड में देखो ध्यान से, हमने क्या किया है इसमें हमने सिर्फ सिंपल यही किया है कि हमारे पास देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है. इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हमने कराया है जिंक Cl2 प्लस में HCl. जिंक Cl2 प्लस में HCl हमारे पास क्या है, लुकास रिएजेंट हमारे पास. ये क्या है हमारे पास, लुकास रिएजेंट हमारे पास है. तो लुकास रिएजेंट हमने डाला है इसमें, किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में. कौन सा अल्कोहल हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल. ओके, OH जिस कार्बन से ज्वाइंटेड है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से ज्वाइंटेड है, दैट मीन्स दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं है. जो आपका लैब का टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता है प्राइमरी अल्कोहल का. प्राइमरी अल्कोहल इज वेरी स्टेबल होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है लुकास रिएजेंट के साथ. नेक्स्ट देखो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल का जब हमने लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है. आपने ध्यान रखना है कि जो आपका लुकास रिएजेंट होता है उस लुकास रिएजेंट में क्या होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होती है. दोनों के पास देखो, इसके पास भी क्लोरीन और इसके पास भी क्लोरीन है. यानी आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या होगा, जो आपका अल्कोहल है उसमें से क्या होगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाएगा. कहाँ गया हमारा OH ग्रुप, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपको क्लियरली दिखेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर. ठीक है,
देखो ये हमारे पास OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जिंक क्लोराइड प्लस में HCl जो हमारा लुकास रिएजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन ही प्रेजेंट है। तो जो भी हमारे पास अल्कोहल होगा उस अल्कोहल के जो OH ग्रुप होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस होगा, क्योंकि क्लोरीन हमें रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात है, हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्लोरीन प्रेजेंट है, वही क्लोरीन OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन कंटेनिंग आपका ग्रुप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो अब आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में जब क्लोरीन से रिप्लेसमेंट होगी तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ 3 से 5 मिनट के बाद ही टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी समझते हो, ब्लरी मिक्सचर, यानी ब्लरी मिक्सचर कब बनेगा, 3 to 5 मिनट के बाद ही बनेगा, ऐसा इन्होंने दिखा रखा है। देखो 3 to 5 मिनट के बाद ही ब्लरी मिक्सचर, यानी जो आपको टर्बिडिटी दिखाई दे रही थी वो कब बनेगी, 3 से 5 मिनट तक। ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। देखो जब हम टर्शरी का रिएक्शन, ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, ये जो OH ग्रुप होता है किससे रिप्लेस हो गया, क्लोरीन से रिप्लेस हो गया है। तो इसमें क्या होगा, टर्शरी में इमीजिएटली यानी तभी, बिल्कुल तभी के तभी हमारे पास क्या आ जाएंगी, टर्बिडिटी जो है वो ब्लरी मिक्सचर जो है हमारा वो ऑब्टेन हो जाएगा उसी टाइम। तो आपको समझ में, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी में। प्राइमरी में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन, आपको बिल्कुल क्लियर मिक्सचर दिखेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में क्लोरीन से जब रिप्लेसमेंट होगे तो जो आपका क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा वो 3 से 5 मिनट लेगा टर्बिडिटी देने में, ठीक है। आप टाइम नोट कर लेना इसके लिए। टर्शरी की बात करते हैं, तो टर्शरी में क्या होगा, क्लोरीन जो होगा, जिंक क्लोराइड HCl में से क्लोरीन है वो क्या करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी टर्शरी क्लोरो एल्केन बनेगा, जो वो कब देगा टर्बिडिटी, इमीजिएटली टर्बिडिटी, यानी आपको ब्लरी मिक्सचर उसी टाइम पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। समझ में आ रहा है। देखो ये हमारे पास कौन सा होगा, जो हमारा प्योर है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट, ये कौन सा होगा, प्राइमरी, और ये हमारे पास क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल। अभी डिस्टिंग्विश कर सकते हो आराम से। देखो नेक्स्ट भी हमने रिएक्शन दे ही रखा है, यहाँ पे भी रिएक्शन हमारे पास है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में आप ध्यान से देख सकते हैं। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का जिंक Cl2 HCl के साथ रिएक्शन का, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, 3 to 5 मिनट के बाद इसमें टर्बिडिटी आएगी। उसके बाद हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, वो भी क्या देगा, क्लोरीन देगा, लेकिन उसमें टर्बिडिटी क्या आ जाएगी, बहुत फास्ट आ जाएगी, तभी कभी टर्बिडिटी आ जाएगी। देखो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास होता है विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें तीनों के तीनों अल्कोहल जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट का एक जनरल मैकेनिज्म मैं आपको बता देती हूँ, जनरल मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे ये रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है, आपको अल्कोहल दिया होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना रिएक्शन मिक्सचर लीजिए, रिएक्शन मिक्सचर में आपको ये तो पता है अल्कोहल आपके पास है, सबसे पहले आपने उसका रिएक्शन कैसे करना है वो देखो ध्यान से, मैं यहीं पर लिख कर बता देती हूँ कि रिएक्शन कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये आपका अल्कोहल है, दूसरा कलर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, अल्कोहल आपके पास होगा। उस अल्कोहल में सबसे पहले आपने क्या डालना है, रेड फॉस्फोरस डालना है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन आपने डालना है। ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें आपने रेड फॉस्फोरस ऐड करना है, एंड देन उसके बाद आपने उसमें क्या डालना है, आयोडीन आपने उसमें ऐड करनी है। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर में क्या बनेगा हमारा, वो देखो ध्यान से, अल्कोहल के साथ क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है उसको रिप्लेसमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे ध्यान सुनो, ये सारे रिएजेंट्स हम डालते रहेंगे, यानी सबसे पहले हमने क्या दिया, ये देखो ध्यान से, अभी देखो रेड फॉस्फोरस, पी इन्होंने लिखा हुआ है, फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डाला इन्होंने सबसे पहले, फिर इन्होंने डाला है सिल्वर नाइट्राइट इन्होंने ऐड किया, उसके बाद नाइट्रस एसिड डाला है, देन उसके बाद इन्होंने KOH दैट इज बेस ऐड किया है। तो ये रिएक्शन की हमारी सीरीज रहेगी। एट द लास्ट की हम बात करें, एट द लास्ट जब रिएक्शन हमने कर दिया, सारा रिएक्शन कर दिया, आप तीनों टेस्ट ट्यूब को मेजर कीजिए, यानी 3 टेस्ट ट्यूब आपने लिए है, 1 2 3 आपने क्या लिए हैं, 3 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लिए। तीनों टेस्ट ट्यूब को आप ध्यान से देखिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज आता है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हमारे पास, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास थर्ड टेस्ट ट्यूब होती है। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या ध्यान से देखना है, वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो होती है वो आपको रेड कलर का मिक्सचर मिलता है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या मिलता है आपको, रेड कलर का मिक्सचर मिलता है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिलता है, ब्लू कलर का मिक्सचर मिलता है, और थर्ड में आपको क्या मिलता है, कलरलेस मिलता है। ये ध्यान रखना, तीनों टेस्ट ट्यूब में देखना ध्यान से, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने अल्कोहल लिया था, और विक्टर मेयर टेस्ट का जो हमारा रिएजेंट्स होते हैं वो हमने ऐड किए थे।
इतना क्लियर है। हमने अल्कोहल लिया, उस अल्कोहल में हमने क्या किया, सारे विक्टर मेयर टेस्ट के रीजेंट्स हमने ऐड किए हैं। देन उसके बाद हमने रिएक्शन मिक्सचर देखना है कैसा हुआ। तो रिएक्शन मिक्सचर अगर आपको रेड कलर का मिलता है यानी हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपको रिएक्शन मिक्सचर ब्लू कलर का मिलता है, एट द एंड ऑफ रिजल्ट की बात करें, एट द एंड ऑफ रिजल्ट सारे टेस्ट हमने कर लिए, उसके बाद ब्लू कलर का मिक्सचर मिलता है यानी सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपको कलरलेस मिलता है दैट मीन्स दिस इज टर्शरी। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट इन कंपैरिजन टू लुकास टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर तीनों अल्कोहल्स में आप कलर से देख सकते हैं प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, एंड देन टर्शरी कौन सा। ओके, सो इट इज़ मच मैटर। ओके, मच मच मैटर है, क्या बोल रही हूँ, मच बेटर है आपका स्टेप है। ठीक है, देखो हम करके दिखाते हैं रिएक्शन को हो गया रहा है इस रिएक्शन में। सबसे पहले हमने अल्कोहल लिया, उस अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, इधर हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, इधर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इधर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे रेड फॉस्फरस एंड आयोडीन के साथ। हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे रेड फॉस्फरस एंड आयोडीन। देखो ये ध्यान से, रेड फॉस्फरस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। फिर हमने सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराया, सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास नाइट्राइट ही आएगा। मेरे को देखो ध्यान से लिख के दिखाती हूँ, CH3 CH2 NO2 हमारे पास आ जाएगा जब हम सिल्वर नाइट्राइड से रिप्लेस करेंगे। यानी सिल्वर नाइट्राइड से जब आप रिप्लेस करेंगे तो NO2 ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद आपने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया है, नाइट्रस एसिड से आपके पास क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन के पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस कार्बन के पास क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस कार्बन के पास NO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। फिर ये बात ध्यान से सुनिए, ये स्टेप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी बुक में डायरेक्ट दिया होगा, तो यहाँ से मैकेनिज्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो जब यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा तब क्या होगा, जब यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा फिर जो नाइट्रस एसिड आपको दे रखा उस नाइट्रस एसिड में से NO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होगा कार्बन के साथ में। फिर जो CH2 कार्बन है और NO ग्रुप है उनके बीच में टोटोमराइजेशन हो जाएगा। टोटोमराइजेशन समझते हो, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है, कभी ऑक्सीजन के पास कभी कार्बन के पास। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगी कि यहाँ वाले जो इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो चले जाएंगे इसके पास। तो ध्यान से इन्होंने दिखाया होगा, बिल्कुल क्लियर दिखाया है। यहाँ पर NO ग्रुप था और यहाँ पर NO2 ग्रुप था, ये तो क्लियर है इतना सबको। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ पर NO जो था हमारे पास OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन के पास हाइड्रोजन्स थी वो OH ग्रुप के पास चली गई, यानी ऑक्सीजन के पास चली गई। जो NO ग्रुप होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर NOOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा, तो ये हाइड्रोक्सिल की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। और लास्ट में हम एल्कली से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कैसा कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा हमारे पास, ब्लड रेड कलर हमारे पास आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये कैसा कलर आ जाएगा हमारे पास, ब्लड रेड कलर आ जाएगा। किस में, प्राइमरी अल्कोहल में। तो प्राइमरी अल्कोहल में ब्लड रेड कलर आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल देखो यहाँ पर सिर्फ NO ग्रुप हमारे पास बचेगा, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट हाइड्रोजन्स नहीं है रिएक्शन करवाने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ NO ग्रुप रहेगा, तो ये ब्लू कलर देगा मिक्सचर और यहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि रिएक्शन हो कैसे रहा, ये सबको क्लियर हुआ कि रिएक्शन हो कैसे रहा। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसमें NO यानी हाइड्रोक्सिल अमीन की फॉर्मेशन होती है। जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसमें सिर्फ NO ग्रुप बचता है। देन जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होता है उसमें कोई भी नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें क्या नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये स्टेप आगे ही नहीं जाता, यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होता है, NO आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पर NOH आ जाता है। तीनों में डिफ्रेंशिएट आपने करना है, यानी विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है और NOH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन ग्रुप आता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NOH ग्रुप लगता है तो उसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या नाम है, ये NO ग्रुप यहाँ पर लग गया है, सेकंड के साथ हमारा NO ग्रुप लग गया और टर्शियरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो ये कलरलेस रहता है हमेशा। सेकेंडरी हमारे पास ब्लू कलर का मिक्सचर देता है और प्राइमरी हमारे पास रेड कलर का देता है। तो ये मैकेनिज्म देख सकते हो। नेक्स्ट में हमने मैकेनिज्म भी लिया है एक स्लाइड के लिए, आप ध्यान से देखिए इस मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। देखो मैं फर्स्ट स्टेप से बताऊंगा आपको। देखो हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल का रेड फॉस्फरस एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन हमने कराया है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ गया। आयोडीन आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रस एसिड के सिल्वर नाइट्राइट से हमने रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पर नाइट्राइट ग्रुप आ जाएगा, नाइट्राइट ग्रुप आया। ठीक है, नाइट्राइट ग्रुप आने के बाद आपको इसको ध्यान से देखना है। जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हमने किससे कराया, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन से हमने रिएक्शन कराया है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2
आयोडीन हमारे पास आ जाएगा, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन हमने लिया तो आयोडीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्राइट हमने ऐड किया। तो सिल्वर नाइट्राइट जब हमने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2, यानी आयोडीन ने रिप्लेस किसको किया था, OH ग्रुप को रिप्लेस किया। यानी OH ग्रुप हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस हमने किससे कर दिया, आयोडीन से। अब जो हमारा यहाँ पर क्या ग्रुप बचा है हमारे पास, यहाँ पर क्या ग्रुप बचा है देखो ध्यान से, यहाँ पर आयोडीन ग्रुप है, इस आयोडीन ग्रुप को नाइट्रस ग्रुप से रिप्लेस कर जाएगा और यहाँ से सिल्वर आयोडाइड यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सिल्वर नाइट्राइट हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने यूज़ किया था नाइट्रस एसिड, हमने यूज़ किया नाइट्रस एसिड, हमने यूज़ किया नाइट्रस एसिड में से हमारे पास NO ग्रुप जो होगा वो इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर CH3 हो जाएगा हमारे पास, कार्बन हो जाएगा, इसके साथ NO ग्रुप आ जाएगा क्योंकि NO2 ग्रुप तो इसके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन। आपको समझ में आ रहा है। नाइट्रस एसिड जो होता है, नाइट्रस एसिड से क्या इंट्रोड्यूस होगा, NO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा कार्बन के साथ में, और NO2 ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखो मैं इसको फिर से दिखाती हूँ, जो हमें रिएक्शन देखना था। यहाँ पर CH3 था हमारे पास, CH2 था, इस CH2 ग्रुप के साथ एक तो NO ग्रुप हमारे पास आया और एक ऑलरेडी इसके पास NO2 ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। NO2 ग्रुप जो है इसके साथ ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, हमने क्या किया था, इसमें क्या था, टोटोमराइजेशन होता है। अब इस कार्बन में और NO ग्रुप में क्या हुआ, एक टोटोमराइजेशन हुआ, जिसको मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। CH3 जो हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस रिएक्शन को फिर से देखो, मैं बना रही हूँ इस रिएक्शन को, देखो ध्यान से। ओके, CH3 हमारे पास हो गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, एंड देन NO ग्रुप हमारे पास हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको कि जो कार्बन के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन्स होती हैं, 2 हाइड्रोजन कौन सा रिएक्शन करेंगे, हमारे पास सिंपल सी बात याद रखो, ये कौन सा टोटोमराइजेशन कर रही हैं, क्या कर रही हैं। टोटोमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। जस्ट एक सिंपल एक डबल बॉन्ड आ जाता है इनके बीच में, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स थी वो यहाँ पर चले गए। तो सिंपल टोटोमराइजेशन रिएक्शन, और कुछ खास नहीं हुआ इसमें। फिर KOH के साथ हमने रिएक्शन कराया था, एल्कलीन के साथ रिएक्शन किया था, तब हमारे पास क्या आता है, एक रेड कलर का मिक्सचर बन गया था, एक रेड कलर का मिक्सचर बना। तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म था, बेसिक मैकेनिज्म था रिएक्शन का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विक्टर मेयर टेस्ट होता क्या है, कैसे उसमें हम तीनों अल्कोहल्स को सेपरेट करते हैं। ओके, सो एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स please do subscribe, share to all your +1 I think +2 9 10th and BSc students. It is, this channel is specifically for all the students who are preparing for competitive exams. Also, if you are preparing for MSc entrance, you can share my videos and like, of course, and you can subscribe my channel also. Do subscribe, share, like. Thank you so much.